हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या क्या पढ़े थे पिछला क्लास में? उल्का पिंड के बारे में, और पढ़े थे आपका इसका क्षुद्र के बारे में, क्या क्या उसका गुण था, क्या क्या होता है प्रभाव, क्या कहाँ गिरा था तो क्या हुआ था, ये आपके बारे में पहले बता चुके थे। आज पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? पुच्छल तारे किसको बोलते हैं, जिसको तुम लोग बोलते हैं कॉमेट या धूमकेतु। है तीनों अलग अलग, एक होता है धूमकेतु, एक होता है पुच्छल तारा, एक होता है आपका कॉमेट। तीनों क्या है? अलग अलग, अलग अलग नहीं है, तीनों क्या है? एक ही है। जैसे शंकर भगवान के कई नाम, महादेव बोलो, चाहे भोलेनाथ बोलो, चाहे त्रिलोकधारी बोलो, चाहे शिव जी बोलो, है तो एक ही। उसी प्रकार अलग अलग नाम है, तीनों एक ही चीज़ है। क्या है? धूमकेतु। ये धूमकेतु, धूम मचाले वाला धूमकेतु नहीं है। धूमकेतु ऐसी बोलते हैं पुच्छल, पुच्छल तारा, या इसी को बोलते हैं कॉमेट। कॉमेट क्या बोलते हैं? कॉमेट। सीबीएसई वाला कॉमेट बोलते हैं, हम लोग पुच्छल तारा या धूमकेतु बोलते हैं। अब क्या होता है पुच्छल तारा या धूमकेतु? देखो, सूर्य क्या है? अपनी जगह पर है। ये है आपका सूर्य, क्या बोलते हैं? मामा नहीं, चंदा को बोलते हैं मामा। ये क्या है? सूर्य है। ये सूर्य हंसते हुए, ये उल्टा हो गया। अब सूर्य क्या रहा है? किसका चक्कर लगा रहा है? आकाशगंगा का। अपने आकाशगंगा साथ ही साथ अपने ऐसे घूम रहा है। अब देखो, इसके आसपास जो ग्रह हैं या उल्का पिंड, इसके छोटे छोटे टुकड़े कण कण गिर गिर के पास में आ जाते हैं, छोटे छोटे कण। ये इसके गोल, ये हो गया गोल। तो इसके पुच्छल तारे छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे कण क्या करते हैं? इसी का चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का। जैसे ग्रह चक्कर लगाता है हमारे सूर्य का, उसी प्रकार कौन चक्कर लगाता है? छोटे छोटे कण। और छोटे छोटे कणों के समूह को बोलते हैं धूमकेतु। क्या बोलते हैं? धूमकेतु। अब देखो, ये इसके पास में होने के कारण इसका क्या लगाते रहता है? चक्कर। और सूर्य के पास होने के कारण ये कैसे हुआ दिखता है? जलता हुआ या चमकता हुआ। कैसे दिखता है? जलता हुआ, चमकता हुआ। तो इसी को बोलते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारे। क्या होते हैं? धूल कण के, धूल कण के समूह होते हैं। धूल कण के क्या होते हैं? समूह। अब देखो, ये पास में चक्कर लगाया तो कैसा दिखे होगा? दिखेगा जलता हुआ, जलता या चमकता हुआ, चमकता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ही घूमेगा तो इसका पूंछ बन जाएगा ऐसे, ये पूंछ। ये यहाँ आएगा तो इसका पूंछ हमेशा बाहर की ओर रहेगा, ये ऐसे। अब मुंह किधर रहेगा इसका? सूर्य की ओर। ये इधर घूमते घूमते इधर आ गया, ये इधर चला गया। इसका पूंछ किधर होगा? हमेशा मतलब पीछे की ओर रस्सी जैसा दिखाई देता है, हमेशा मुंह आगे की ओर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पुच्छल तारा। पूंछ जैसा पीछे में क्या दिखाई देता है? पूंछ दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पुच्छल तारा। अब पुच्छल तारा ग्रह के भी क्या लगाते हैं? चक्कर नहीं लगाते हैं, ये भी घूमते हैं सूर्य के चारों। तो पृथ्वी भी तो घूम रहा है ना, अन्य ग्रह भी घूम रहा है, ये अन्य ग्रह भी घूम रहा है। तो ये भी चक्कर लगा रहे हैं अपने अक्ष के, ये भी चक्कर लगा रहे हैं अपने अक्ष के, ये भी चक्कर लगा रहा है अपने अक्ष के, ये भी चक्कर लगा रहा है अपने अक्ष के, और ये भी। तो देखो, ये भी चक्कर लगाते रहता है अपने अक्ष के। ये सूर्य कैसे चक्कर लगाएगा? ये अब दूसरे के अक्ष को काट रहे हैं, काट रहे हैं। तो दूसरे के अक्ष को पुच्छल तारा क्या करता है? काटता है? नहीं काटता है। जरूर दिखता है उसको देखने पर काट रहा है ऐसा, लेकिन काटता नहीं। एक ऐसे घूम रहा है, जैसे एक ऊपर है, ये भी एक सूर्य बीच में, एक ऐसे घूम रहा है ये, और दूसरा ऐसे घूम रहा है। तो ऊपर नीचे है, क्या है? ऊपर नीचे घूम रहा है, तो अक्ष को नहीं काटता। लेकिन यही ऐसे घूमता तब ये काटता। ये देखो, एक घूम रहा है ऐसे, और जस्ट इसके नीचे में एक ऐसा घूम रहा है, तो ऐसा लग रहा है इसको रेखा को देखने पर काट है, काटता नहीं, ऊपर नीचे घूमता है। तो पुच्छल तारे कभी भी ग्रह के कक्ष को नहीं काटता है। कौन सा? पुच्छल तारा या धूमकेतु या कॉमेट। क्या हो गया? आप समझ गए। अब देखो, मेन जो एग्जाम में कौन कौन सा पुच्छल तारा पूछा जाता है, कौन कितने वर्षों में कौन पुच्छल तारा दिखाई देता है, कौन दिखाई नहीं देता, कौन तुम लोग की तरह है, कभी कभी दिखता है, कभी रात में दिखता है, कभी दिन में दिखता है, कभी ऊपर दिखता है, कभी छत के नीचे, कभी घर के बाहर। तो देखते हैं कौन कौन सा है जो दिखाई देता है और कब कब दिखाई देता है। इसको मिटाते हैं। अब समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब देखो,
एक होता है आपका कमेंट थोड़ा फिक्स कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा माइंड क्या होता है। हाँ मेन एक होता है आपका सेकी धूमकेतु, सेकी होता है। एक होता है आपका एरकी, क्या होता है एरकी। एक होता है आपका काहुतेक, ये सब धूमकेतु का नाम है। अब एक है आपका चौथा, एक है आपका, देख लेते हैं भैया क्या है कंफर्म, हेली। क्या है हेली। कितने हैं, सेकी, एरकी, काहुतेक, हेली, 4 ही बता रहे हैं, 4 मेन है, मेन पूरे। देखो सेकी जो धूमकेतु है ये दिन में दिखाई देते हैं, इसमें दिन में दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई देते हैं। दूसरा एरकी दिखाई देता है आपको 3 साल में, प्रत्येक कितने साल में, प्रत्येक 3 साल बाद दिखाई देता है। मतलब आज दिखाई देगा, आज कौन सा डेट है, आज के डेट में ये आपका आज इस वर्ष दिखाई देगा 2021 में, तो अगला कब दिखाई देगा, 3 वर्ष बाद 2024 में, उसके 3 वर्ष बाद 2027 में, 3 साल बाद दिखाई देता है, दिखाई देता है। काहुतेक, इसको अगर मैं देख लिया तो मेरे आने वाला 100 पीढ़ी नहीं देख पाएगा, उससे और कई 100 पीढ़ी देख नहीं पाएगा। वाह, आप देख लोगे सर, अब बाकी नहीं देख पाएंगे, कैसे? तो ये दिखाई देता है 7600 साल बाद, 7600 वर्ष बाद दिखाई देता है। वाह, आपको कैसे पता? आप देखे हो? नहीं, ये वैज्ञानिक है, उसके गति के अनुसार दिखाई देते हैं, कितने बाद सूर्य का एक चक्कर लगा के पृथ्वी के पास आएगा तब हम देख पाएंगे। ये गति पर डिपेंड करता है। यदि हमको गति दिया हुआ उसका दूरी पता है तो हम बता सकते हैं कितने समय बाद आएगा। यह है 76 वर्ष बाद। ये दिखाई देता है, ये 76 वर्ष, 86 वर्ष नहीं, ये 86 वर्ष बाद दिखाई देता है। 86 वर्ष, 86 या 76 कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा से, आप कमेंट करके बताइए क्या है, 76 या 86 वर्ष बाद दिखाई देता है, दिखाई देता है। जैसे पिछली बार अभी हमको दिखेगा वर्तमान में हमको कौन से वर्ष में दिखेगा, तो ये दिखेगा 9 फरवरी 2062 में दिखेगा। किस में दिखेगा? 2062 में। अब हम लोग जिंदा रहेंगे तो देख लेंगे भैया हेली को 9 फरवरी 2062 को, और मर जाएंगे तो आएंगे हमारे बेटी बेटा, वो लोग देखेंगे, ठीक है ना? या नहीं रहेंगे तो आपके बेटी बेटा होंगे, वो लोग देखेंगे, आप भी देख सकते हो, ठीक है ना? जीते रहेंगे तो, अभी तो कोरोना है तो बच गया, अभी हालात बहुत सुधर गया है, सावधानी बरतिए आगे। अब देखो मतलब कितने वर्ष पहले दिखाई दिया था, तो 86 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 12, 6, ये एक उधार दिया 15, एक उधार लेगा तो 9, 7, 1976 वर्ष पहले दिखाई दिया। नहीं, ये 76 है, कितने वर्ष है? 76, तो 76 घटाइए तो कितना आएगा? 86। तो पहले कब दिखाई दिया था? इसके पूर्व 9 फरवरी 1986 को दिखाई दिया था। अब वर्तमान में इतने को दिखाई देगा, मतलब हमारे दादाजी पक्का देखे होंगे इसको, ये हेली को, इसको तो देखते ही होंगे, इसको भी देख सकते हैं, ये हम नहीं देख सकते। कब दिखाई देगा कोई पता नहीं। अब कौन जिएगा भाई 7600 साल पहले, अब जिएगा क्या? नहीं। ये आपका ग्रह, ये सौर मंडल क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। अब आगे पढ़िए हम लोग पृथ्वी के बारे में। तो देखो सौर मंडल के बारे में कुछ ने क्या कहा था, कुछ खगोलशास्त्र कोई और बोला था, कुछ खगोलशास्त्र नहीं, ये कुछ और बोला। तो क्या क्या बोला गया था ये आपको समझाते हैं, क्या क्या कहा गया था। तो एक भूगोलशास्त्र था टालमी, क्या था? टालमी, ये भूगोलशास्त्र था। ये लोल था, अब क्या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में, गोबर गणेश, या गोबर गणेश तो नहीं बोल सकते ज़्यादा, कैसा बोल रहा है, ये क्या बोल रहा था, जो जितने भी ग्रह हैं, सूर्य है, सूर्य क्या है? सूर्य पृथ्वी का क्या लगाता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। सूर्य किसका पृथ्वी लगाता है?
सूर्य पृथ्वी का चक्कर, तभी तो दिन रात है। इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, फिर ऐसे घूम कर आ रहा है, फिर जा रहा है, तभी तो दिन रात हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके बाद आया कौन, ये कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या बोला, टालमिया झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, टालमी झूठ बोल रहा है। तो क्या है भाई बताओ, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता भाई। जितना आपका ग्रह है, जितना भी उच्छल तारे है, जितना उल्का पिंड है, जितना ग्रह और उपग्रह है, ग्रह प्लस उपग्रह है, सब किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के वृत्ति कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आप कमेंट करके बताइए। ये सही है, देखने पर तो लग जाता है सही लगे, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। कौन सा सही है, ये वाला सही है। अब इसको बदला, अब आया एक केपलर क्या बोला, टालमी झूठ बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन कोपरनिकस भी क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बोल तो सही रहा है, लेकिन कुछ तक झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है, वृत्ति कक्ष में चक्कर लगाता। वृत्ति कक्ष में चक्कर नहीं लगाता भैया। ग्रह किस में चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ति कक्षा में, दीर्घ वृत्ति कक्षा में चक्कर लगाता है। कक्षा में चक्कर, जैसे आप लोग अभी किसी न किसी के क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब जानो आप वृत्ति कक्षा में लगाते हो कि दीर्घ वृत्ति में लगाते हो कि पैराबोला कि हाइपरबोला में, किस में लगाते हो। तो केपलर क्या बोला, ग्रह तो लगाते हैं चक्कर, ये ठीक बोल रहा है, चक्कर तो लगाता है, इन वृत्ति कक्षा में नहीं लगाता है। इसमें लगाता है दीर्घ वृत्ति कक्षा में। इसके बाद आया गैलीलियो सुने हो, गैलीलियो बहुत फेमस है, इसका दूरबीन बहुत फेमस है। गैलीलियो ने एक दूरदर्शी बनाया, दूरदर्शी नहीं, हाँ दूरदर्शी बनाया। दूरदर्शी देखें, दूर को ऐसे देखना, देखो ऐसे देख रहा। अब देखो, हाँ कौन बोल रहा है, ये सही बोल रहे, सही, ये गलत है। तो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाकर क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया गैलीलियो नामक दूरदर्शी से। उसके बाद एक आया हब्बल भी क्या है, वैज्ञानिक है। हब्बल ने क्या किया, एक हब्बल नामक टेलीस्कोप बना दिया। हब्बल नामक टेलीस्कोप। अब इसको कहाँ छोड़ दिया, ले जा अंतरिक्ष में, देख तू कहाँ, देख अंतरिक्ष में। कहाँ पर देखो, अंतरिक्ष में छोड़ दिया। अब देखा सब सही है, क्या है, बस उसके छोड़े। लेकिन क्या है, जो सूर्य है, ग्रह है, ब्रह्मांड है, सौरमंडल क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, फैल रहा है। ऐसा कोई शक्ति है जिसको क्या कर रहा है, फैला रहा है। ये किसने बोला, हब्बल ने बोला। एक्चुअल में फैल भी रहा है, बढ़ भी रहा है। जैसे बिग थिरान जॉर्ज एलेमेंट थ्योरी ने दिया था, उसने बताया था पहले एकदम संघनित हुआ, टेम्परेचर बढ़ने का क्या हो गया, विस्फोट हो गया, सब क्या हो गया, धड़ाम से फूट गए हैं। जैसे गाना नहीं छते, फूट जा ही धा ओ ही धमालो, ऐसे क्या हो गया, फूट गया, हो गया, विस्फोट हो गया। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ऐसी कोई शक्ति आएगा जब इसको आकर्षित करने वाला रहेगा, तो फिर से क्या होते जाएगा, संघनित होते जाएगा। और एक जगह फिर से क्या हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। ये किसने बोला था, हब्बल ने। ये अब इतना पढ़ लिए क्या क्या होता है, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, ये एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। रिवीजन कीजिए बार बार, क्या होता है खगोल शास्त्र। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी के बारे में जानेंगे तो वो आएगा जियोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आएगा, अब पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, जियोलॉजी नहीं, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, जियोग्राफी प्लस जियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे,
लॉजी, ये भी है जियोलॉजी का पार्ट, लेकिन ये ब्रह्मांड के बारे में, किसके बारे में, ब्रह्मांड की जानकारी। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग जियोलॉजी, पृथ्वी के बारे में क्या क्या होता है। तो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए और आगे तक पहुंचाइए। शेयर करके इतना ज़्यादा फैला दीजिए कि आप भूलो ना, पूरा पढ़िए, कंपटीशन की दिशा पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।